जोहार साथियों, आदिवासियों के मुद्दे पर लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं और लगातार आदिवासियों का क्या हक अधिकार और उसके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। 8 तारीख को पाहन महासम्मेलन भुसुर में आयोजन किया गया था। उससे कुछ आदिवासी समुदाय के ही लोगों ने उसका विरोध किया और उसी नाम का और उसी स्थान अगल बगल में दूसरा पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया। पाहन महासम्मेलन को विध्वंस विरुद्ध में और उनको किसी भी तरह से डैमेज किया जाए। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से पाहन अपने रूढ़िवादी प्रथा और अपने रीति रिवाज को जीवंत रखे हुए हैं, उससे आदिवासी जनजाति समाज को बल मिलता है। हम आपको बताते हैं कि भारत में 79% जनजाति आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन कुछ आदिवासी अगुआ जो हैं वो संविधान को नकारते हुए अपने जनजाति समाज को लगातार भ्रमित कर रहे हैं और संविधान में क्या लिखा हुआ उससे दूर रख रहे हैं ताकि उनका रोजी रोटी चलता रहे। और उन्हें जिस तरीके का जागरूकता होना चाहिए वो रुका रहे। उसी के दरमियान फूलचंद तिर्की लगातार आदिवासियों में भ्रम फैला रहे हैं कि हम जनजाति आदिवासी जो हैं वो हिंदू नहीं है। जो अपने आप को हिंदू कहेंगे उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और उन्हें डिलिस्टिंग भी किया जाएगा। क्योंकि लगातार जनजातीय सुरक्षा मंच एक संगठन है आदिवासियों का जो मुखर होकर के अपने बात रखता है, वो लगातार डिलिस्टिंग की बात कर रही है और धर्मांतरित वैसे लोगों को जो रूढ़िवादी प्रथा और अपने समाज से विकृत हो चुके हैं उनको डिलिस्टिंग करने की बात करते रहती है। लेकिन आदिवासी अगुआ जो है लगातार आदिवासी समुदाय में भ्रमित पैदा कर रहे हैं और भरमा रहे हैं। उसी को लेकर के आज सोमवार जी से हम फिर एक बार मुखातिब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि पाहन महासम्मेलन के माध्यम से जितने भी जनजाति हैं उनको हिंदूकरण किया जा रहा है। क्या बोलते हैं और वास्तविक में क्या हिंदूकरण किया जा रहा है, इस विषय पर हम लंबा चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है फिर एक बार। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, राम राम। यही राम राम तो लोगों के दिलों में चुभ रहा है। आपने अभी फिलहाल 8 तारीख को एक पाहन महासम्मेलन आयोजन किया था, उसमें आपने तो सभी जनजातियों को जितने आदिवासी हैं वो लोग को तो आपने हिंदू बना दिया है। यही आरोप है आपके ऊपर। देखिए, बहुत सा चीज को जो समाज के अगुवा कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, इतना ही नहीं, बहुत ऐसे माननीय पूर्व विधायक भी होंगे, पूर्व मंत्री भी होंगे, वो सबको भी पूर्ण रूप से संविधान का स्टडी करना चाहिए। अभी समाज में हम लोग फर्स्ट ट्राइब अभियान का जब शुरुआत बैठक किए थे, उसी समय पेपर में निकाले कि जितने भी रांची जिला के 18 प्रखंड हैं, सभी पहान, पहनाइन, महतो, महतवाइन, कोटवार, कोटवारीन, रैयत, रैयतीन, पनभोरा, पनभोराइन, वैसे सभी को जो पूजा मंडली है वैसे लोगों को हम लोग बुला के मान सम्मान देने का काम करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे। और जैसे ही पेपर में निकला आपका एक बुढ़मू के हैं, बुढ़मू तरफ के हैं जगदीश पाहन, हमसे फोन में बात भी किए थे कि क्या करने जा रहे हैं। हम उसको बताया भी, आपको भी हमने। उसका दूसरा या तीसरे दिन वो पेपर में बैठा करके निकाल दिए कि इसका हम विरोध करेंगे। तो क्यों विरोध करेंगे? विरोध करने का कारण होना चाहिए, तो सबको जानकारी होना चाहिए। बहुत सारा अभी पाहन चर्च से गाइडेड होके प्रार्थना सभा, धर्म गुरु, धर्म बहन बैठे हुए। नहीं, विरोध करने का कारण वो लोग का है कि आप वहाँ सभी पाहनों को बुला करके आप हिंदूकरण कर रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं। आप वहाँ गए होंगे या और भी चैनल गया होगा, कई को चैनल में भी हम देखे होंगे जो आरोप लगा रहा है कि हिंदूकरण। तो वैसे व्यक्तियों से आप पूछिए ना कि हिंदूकरण क्या है, हिंदू बनाने की विधि क्या है, पूछिए उसको। नहीं, वो पहले आदिवासी थे, उसको धर्मांतरित किया गया।
कैसे धर्मांतरित किया गया है? जैसे आप हैं हम क्या है? धर्मांतरित हिंदू हैं, धर्मांतरित हम एक नंबर भारत देश के जनजाति हिंदू हैं। तो जैसे आप और वो आदमी जो बोल रहा है ना, फुलचंद तिर्की, फुलचंद तिर्की या केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, या और जितने भी टोटल पूरे भारत देश में, आप तो दूसरे तरफ ले गए। हम बताना चाह रहे थे आपको, जो जगदीश जब वहां विरोध किए ना, उसके बाद फिर हम लोग बैठे, बोले कि कोई विरोध करे या कुछ करे, हम लोग को जो कर्म करना है, जो झारखंड में पहली बार ऐतिहासिक महान पहान सम्मेलन का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, इसको हम लोग सक्सेसफुल करेंगे। हम लोग जी जान से सभी कार्यकर्ता एकदम जोड़ लगा कर पूरा मेहनत किए, और इतने में भी देखिए विरोधियों का क्या षड्यंत्र है। हम लोग का तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था 8 जून को कि कार्यक्रम करना है, महान सम्मेलन बुलाना है। अब कहा है कि वही देखा देखी में एक दिन तो जगदीश पान का विरोध निकला, अब वही डेट में सेम 10 माइल में पान सम्मेलन किया गया। क्या आगे पीछे नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। हाँ। लेकिन ये भी किसी प्रकार से सबका जो पान महासम्मेलन है, जो रूढ़ी परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत जो पहान महतो कोटवारीन पनभोराइन को जो सम्मान कर कार्यक्रम फेल हो। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, वैसे लोगों का तमाम अथक प्रयास के बावजूद मेरा जो पहान सम्मेलन हुआ 8 जून को, वो बम्पर सफल हो गया। आप भी गए होंगे वहां पर, कवरेज किए होंगे, तो आप देखे होंगे कि वहां भीड़ 8 से 10 हजार की संख्या में, और कितना पहनाइन कितना खुश थे। वहां पर आप पूछते देहाती भाषा में, आज तो ही पहन माए तो कैसा लागत होगा, तो आपको बताया होगा कि हमके तो बहुत बढ़िया लागत है, आज तक ऐसा कोई नहीं कर रही थी बाबू। देखिए ने हमारा आदमी पहन के भी धोती से कुर्ता दिल थी और हमको साड़ी दिल थी, और हम नालिए सबसे पहले हम इनकर गोड़ धोवल गए। कहा धोवल गए? गोड़ धोवल गए। अब तो कार्यक्रम सफल हो गया। अब यहाँ आरोप लगाना मान के चलिए केंद्रीय आजाद फुलचंद तिर्की के द्वारा की हिंदूकरण करते हैं, हिंदू कहते हैं, तो उसको हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। हिंदूकरण कैसे किया जाता है या हिंदू बनाने की क्या विधि है, आप हमको बताइए। वहां पहान सम्मेलन में, वहां पूरा रूढ़ी हम लोग का जो आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में, कहीं पर दूर दूर तक ना धर्म गुरु का स्थान है, ना धर्म बहन का है, ना धर्म भाई का, ना ही हिंदू पंडित का, ना हिंदू पंडित का। ये किसका देन है? चर्च का। किसका देन है? चर्च का है। चर्च का निकाला हुआ है। धर्म भाई धर्म बहन, धर्म गुरु। हम लोग का जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक जो पूजा पद्धति है, जो कस्टम है, जो रूढ़ी प्रथा है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार वहां पर पहान सम्मेलन किए। तो कौन सा, अगर हम अपना रीति रिवाज के अनुसार वहां पहान के द्वारा जमीन को शुद्धिकरण करके वहां पर हड़िया का तपावन दिए, मुर्गा का बलि दिए हैं, पहान सबको गोड़ धोए, तो का ये हिंदू कर्म हो? अरे बोलिए, ऐसा बात बोलिए कि तनिक खूबे का किए, वहां घंटी बजाए, शंख बजाए। नहीं तो वहां पर आप सरना धर्म कोड के विषय में नहीं बात की। उनका सरना धर्म कोड तो चर्च का मांग है। किसका मांग है? चर्च का मांग है। देखिए कागज है हमारे पास में, हम हवा में नहीं बात करते हैं कोई। सरना धर्म कोड किसका मांग है? चर्च का मांग है। उसके बाद आपको हम फिर दिखा दे रहे हैं। अभी सरना धर्म गुरु सरना प्रथमा सभा भी किसका मांग है? चर्च का मांग है। ये सारा पेपर है, हवा में नहीं बात करते हैं। सरना धर्म गुरु, सरना भाई, सरना बहन किसका मांग है? चर्च का। और सरना धर्म कोड भी किसका मांग है? चर्च का। अगर भारत का संविधान के अनुसार आपको बता दे रहे हैं, भारत में जितने भी आदिवासी समाज हैं, जनजाति समाज हैं, 1 नंबर का हिंदू। अच्छा, 1 नंबर का हिंदू। अब 1 नंबर का हिंदू हम कैसे कहेंगे? और हिंदू कहाँ कहेंगे? भारत देश का जो संविधान है, संविधान से पूरा देश चल रहा है, तो संविधान को आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानिए? नहीं तो वो लोग तो दलील देते हैं कि आजादी से पहले हमारे विधि व्यवस्था था। आजादी से पहले तो हम लोग राजा थे, पूरा ब्रह्मांड का मालिक थे। आकाश पाताल धरती पूरा ब्रह्मांड का मालिक थे, राजा थे।
तो आप जब से संविधान आपका बना हुआ है तब से ना मानिएगा। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ, उस संविधान के अनुसार में चलिएगा। नहीं तो वो लोग जो है वो आरक्षण लेना होता है तो 1950 मानते हैं, और नहीं आरक्षण लेना होता है तो अपने आप को राजा बोलते हैं। तो क्या संविधान स्टडी नहीं करते हैं लोग? नहीं कर रहे हैं ना, हम तो आपको बता रहे हैं। पहले कहा लिखा था कि बाद में लिखा था, उसको छोड़िए, हटाइए। आपको संविधान में जो पढ़ता था उसको ना मानिएगा। आज अगर हम आप मुखिया हैं, 244 के तहत मुखिया हमको एकल पद प्राप्त हुआ है। संविधान में 244 है तभी तो हमको मुखिया बने हुए हैं। तो हमारा चेहरा बढ़ रहा है का कि हमको मुखिया बना देगा? हमारे जगह में कोई साहू खड़ा हो जाता, तिवारी खड़ा हो जाता, केसरी खड़ा हो जाता, कोई खड़ा हो जाता, आप भी खड़ा हो जाते। फूलचंद तिर्की जी का कहना है कि जितने हिंदू हैं, कितना हिंदू पहले सुनिए बता रहे हैं, पहले उसको आप चौथा स्थान में जाके पूछिएगा भारत का संविधान में किस किस अनुच्छेद में हिंदू है, सो हम बताना चाह रहे हैं आपको। भारत का संविधान 13, 17, 25, 340, 341, 342, आपका पैसा कानून 1996, आपका CNT 1908, SPT 1872 संशोधित 1949, इतना अनुच्छेद में आपको हिंदू माना है। क्या माना है? अच्छा, इतना अनुच्छेद में हिंदू माना है संविधान में। ये सब नहीं पढ़ते हैं लोग। अरे तो संविधान उल्टा कर देखें, जो विरोध कर रहे हैं, पहले संविधान देखे ना। अब सरना कोर्ट बात कर रहा है। अभी भारत का संविधान में आपको 26 गो अनुच्छेद में हक अधिकार प्राप्त है। और जिस दिन आपको सरना कोड, थोड़ा देर के लिए बात का हम मान भी लेते हैं, उसमें भी कहां चालू हुआ है? जब कैबिनेट से पास हो रहा था तो सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म कोड, तो आप एक ने लिखिए कि ओब्लिक होगा। ओब्लिक कुछ नहीं होता, धर्म ओब्लिक होता है, पकड़ने वाला बात है ना। आप ही हमको बताइए नहीं, सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म कोड। अगर आपको हम कह देंगे हिंदू धर्म कोड ओब्लिक मुस्लिम धर्म कोड, क्या न तब समझिए। टेक्निकल में देखिए, चर्च का निकाला हुआ है कि किस प्रकार से ईसाई समुदाय अल्पसंख्यक हो गए हैं, उसी के लिए मांग। और इसका बजाते ड्राफ्टिंग बनाए हैं पूर्व TSC रतन तिर्की जी और प्रभाकर तिर्की जी। उसका भी बाइट हमने कई वो बाइट पे सुना दिए हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी, उनका भी बाइट सुना दिए हैं कि अगर सरना धर्म कोड हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। तो बार बार बाइट दिखा रहे हैं, तो बार बार हम उसको बाइट दिखाते रहे, सुनाते रहे, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किताब संविधान पढ़े और किसी को लांछन लगाने से पहले 10 बार सोचे तो चुल्लू भर पानी में डूबे। बड़ा आया है। अरे आप संविधान से चलिएगा कि नहीं चलिएगा? वो लोग तो संविधान से चल ही रहे हैं, संविधान को पढ़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो संविधान आप बता रहा है उसका स्टडी कीजिए आप। तो लेकिन आपको, आप जब जनजाति से आप हिंदू बन गए हैं तो लोग बोले हुक्का पानी, एक नंबर का हिंदू है, तो हुक्का पानी बंद कर। अगर उसका कुबत है तो बंद करावे। पहले अगर उतना हुक्का पानी का तो बात छोड़ दीजिए, पहले मुखिया उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द करावे। हम हिंदू लिख के जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। और पूरे भारत देश के समस्त आदिवासी एक नंबर के जनजाति हिंदू है। और भारत का जो संविधान बना हुआ है आपका ना, उस संथाल का कस्टम में बना हुआ है। संथाल कौन है? संथाल कौन है? जनजाति है ना। दुनिया आदमी जाने, पढ़ा लिखा विधायक मंत्री भी जाने, प्रोफेसर भी जाने कि भारत का जो संविधान है अभी वर्तमान में, जिसके तहत पूरे भारत देश चल रहा है, वो किसका कस्टम में आधारित है? संथाल का कस्टम। और कस्टम नहीं समझता है तो कस्टम मतलब क्या होता है? रूढ़ी प्रथा। रूढ़ी प्रथा मतलब क्या होता है? बलि प्रथा। जनजाति समाज में, आदिवासी समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी कार्यक्रम में, मरलों में, अगर आप पूजा करने में भी अगर बलि नहीं दीजिएगा तो आपका पूजा सफल नहीं होगा, कोई कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इतना तक कि आप धान धूल भी लगाइएगा नहीं, अभी धान लगाने के समय आ गया नहीं, बलि नहीं दीजिएगा तो आपका धान भी सफल नहीं होगा। धान भी नहीं लगेगा। हाँ, कस्टम माने रूढ़ी प्रथा। रूढ़ी प्रथा मतलब बलि प्रथा। किसमें है? हिंदू जनजाति में। और भारत का अनुच्छेद तो गिना दिए सब, इसको चेंज कर दीजिए। अभी थोड़ा दिन पहले है, देखिए, कानून मंत्री पूरा संसद भवन में हवाला दे रहे थे कि भारत के समस्त आदिवासी हिंदू हैं। तो वो कानून मंत्री बुड़बक है माननीय अर्जुन मेघवाल जी। देव कुमार धान जी बोल रहे हैं कि मेघवाल जी तो अनपढ़ है, उनको अनपढ़ है तो आप अपने बुद्धिजीवी हैं, उसको पूछिएगा नहीं कि आप विधायक बने से तक कौन सा अनुच्छेद से शपथ लिए थे, कि बिना सपने में आप विधायक बन गए थे? पूछिएगा।
और जितना इस तरह से आपसे क्वेश्चन करता है पूछिएगा कि आप जब विधायक बने थे और राज्यपाल के सामने वहां पर शपथ लिए थे तो भारत का संविधान के किस अनुच्छेद में आप शपथ लिए थे? हम जान रहे हैं लेकिन नहीं बताएंगे अभी। उसको आप पूछिएगा। कौन पूछेगा? आप चौथा आप चौथा नहीं पूछिए उसको। समाज जी कुछ नहीं बोले हैं। हाँ, और हुक्का पानी को बंद करता है, बात करता है ना। हुक्का पानी चाहेंगे तो हम उसको बंद कर देंगे। अच्छा, और भी बहुत सारी जो बात जो कन्वर्टेड हुए हैं और जो अभी हल्ला कर रहे हैं सरना धर्म कोड का चर्च के माध्यम से, जो आपने अभी पेपर बताया है उसके माध्यम से बोले कि हम जनजात आदिवासी हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया या दूसरे धर्म मान रहे तो मेरा आदिवासियत तो कैसे खो जाए? ये कैसे हो पाता है? और लोग लगातार इस तरह का बात करते हैं। क्या कोई अभी आपका समझा दे रहे हैं। देखिए, पहले हम फुलचंदे का जवाब दे लेते हैं। बहुत सारा जैसे राम राम बोलते हैं, ये अपना हमारा बोलने का तरीका है। अब थोड़ा देर के लिए हम आपको बता रहे हैं, झारखंड प्रदेश के पंचायती राज मंत्री माननीय दीपिका पांडे सिंह संबोधन जब करते हैं ना तो जोहार, नमस्कार, आदाब करते हैं। तो क्या वो मुस्लिम होगी? नहीं ना, बोलने से नहीं होगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। उसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी वो क्या बोलेंगे? जोहार, आदाब, जय श्री राम। तो वो तो हिंदू नहीं। अब क्या बोलिए, इसको सुनिए, बता रहे हैं। उसी प्रकार सोमा जब बोलता है जोहार, नमस्कार, राम राम, तो आप हिंदू नहीं कहला है। अरे जो जोहार आप बोल रहे हैं ना, ये वो संथाली शब्द है। और कहां से निकला हुआ है? वाल्मीकि रामायण से। नए आदमी जानता है तो सीखे कि सोमा क्या बात बोल रहा है, कि गलत बोल रहा है कि सही। हाँ, ये भी ये जो जोहार आप बोल रहे हैं ना, और दुनिया अभी जोहार पूरा प्रचलन में आ गया है। जोहार मतलब अभिनंदन, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत। जोहार मतलब अभिनंदन। ये कहां से निकला हुआ है? रामायण से निकला हुआ है। किस रामायण से निकला हुआ है? वाल्मीकि रामायण से निकला हुआ है। पेज नंबर याद नहीं है तो वहां बता देते हैं। तो इसको भी सीखे। इसी प्रकार वहां आपका सीरा सीता नाले था, उसका नाम चेंज करके क्यों हटाया मालूम है? उसको अभी नाम चेंज कर दिया है सिरसीता नाले। का सिरसीता नाले, सिरसीता नाले, ठीक से बता रहे हैं, सिरसीता नाले। उसका नाम पहले था सीरा सीता नाले, उसको चेंज कर दिया सिरसीता नाले। क्या है कि बीच में सीता माँ का नाम आ रहा है। तो मान के चलिए आप जो जोहार भी है ये रामायण से निकला हुआ है, वाल्मीकि रामायण से, तो क्या इसको भी चेंज कर दीजिए। दूसरी बात, दो मंत्री का उदाहरण दे दिए। दूसरी बात, जिसको हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीते जीते राम राम बोलते ही थे। जिस समय उनका मृत्यु हो रहा था, अंतिम समय में भी उसका मुंह से क्या निकला मालूम है? हे राम। क्या निकला? हे राम, हे राम। तो फुलचंद किसका जवाब दे दिए हम। और अभी भी हम लोग कोई भी हिंदू समाज से जितना रिलेटेड है, चाहे आदिवासी हो, कुम्हार हो, साहू हो, तिवारी हो, जब हम लोग दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो राम नाम सत्य बोला जाता है। और दुनिया में यही वो आपका सही है, यही वो नाम आपका सत्य है, ये वो राम का नाम, और मृत्यु भी सत्य है। यह चीज ज्ञान आदमी सीखे। अब कहेगा कि समाज सिखा रहा है, का कोनो पंडित है का? तो सीखना तो कहीं से भी सीख सकते किसी से भी सीख सकते हैं आप। लेकिन देव कुमार धान जी हैं, वो आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है। आप अरे बोलाइए, उसको हम बता रहे हैं डिबेट। अभी सरना धर्म कोड का बात पहले कोडे वाला बतवा में हम आ रहे हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 25, क्या 25 का 2 का ख पढ़े, क्या पढ़ेगा? क्या है उसमें? अब आप संविधान निकाल के आप एक लाइन बताएंगे तो लंबा नहीं जाएगा भाई। थोड़ा सा नहीं उतना छोड़िए, हटाइए। उस सबको अपना पूछना होगा, सीखना होगा तो सीखेगा। अंदाजी खाली बिना मतलब। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 का 2 का ख निकाल के बारीकी से पढ़ेगा, है ना? और उसके अंतर्गत जो कानून बना हुआ है वो सिविल सर्वेक्षण अधिकार अधिनियम 1955, उसमें कौन कौन को हिंदू माना है उसमें सब लिखा हुआ है। अब उसको तो सोमा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, संविधान आप कहाँ से लिखिएगा? और बाकी जो आर्टिकल है 17 है, 13 है, 340 है, 341 है, 342 है, इसको क्या कीजिएगा? इसके बाद भी देखिए, भारत का संविधान 25 अंतःकरण से जिसको मानना है वो माने। अब हमको जैसे सरना आप दीजिएगा तो हम सरना तो हम शुरू से नहीं मान रहे, ना मानेंगे आगे भी। मैंने सरना नहीं माने कि सरना कोड नहीं माने? सरना कोड हम नहीं मानेंगे, किसी कीमत में नहीं मानेंगे, हम बता दे रहे हैं। इसलिए नहीं मानेंगे, हाँ एक शर्त में मान सकते हैं, वो सब बहुत मांग रहे हैं ना, तो मिल के वो उन्हीं सबका सरकार है, कैबिनेट से वो चिट्ठी निकला देंगे
कि अभी वर्तमान समय में आदिवासियों का, जनजातियों का जितना भी हक अधिकार मिल रहा है वो बरकरार रहेगा। तब भले वो सबको धक्का देके हम पहले मांगेंगे सरना धर्म को, लेकिन हमारे पास जो हक अधिकार है वो छिना जाएगा तो छिनाने वाला हम क्यों काम करेंगे? और वो भी किसका मांग है? चर्च का मांग है। अभी सब बात बोलते हैं तो खराब लगता है। तो आपको अगर सरना धर्म को मांगना है तो मांगिए, लेकिन जो सच्चाई है, जो संविधान में प्रदत्त है, सो मातू बोलते रहेगा। संविधान को आप अगर चेंज करना होगा तो जाइए, भारत का संविधान अनुच्छेद दिल्ली जाइए और अनुच्छेद 25 को चेंज करके आइए। 25 का 2 का ख पढ़े और उसके अनुसार कानून बना हुआ है सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955, उसका स्पष्टीकरण पढ़े, क्लियर हो जाए। एक अनुच्छेद का खाली अभी बात कर रहे हैं, और बाकी सब में है वृत्तांत, सब में आपको हिंदू माना है और सबका आर्टिकल बना हुआ है। अभी आप एक बताएंगे तो आपका 1 घंटा एक अनुच्छेद में लगेगा। हाँ, लंबा लगेगा। और क्या फायदा होगा थोड़ा बोलने से? अच्छा, तो फिर अच्छा, तो दूसरी बात, राम राम वाला बता दिए। अब जैसे उनका बाइक को देखे तो बोला कि कुंभ नहाने भी गया था। अरे तो कुंभ नहाने तुमको अगर नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, जिनको जाना था गया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गए, कितना मंत्री गए, झारखंड के कई मंत्री गए, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष भी गए, कितना गए। उसी प्रकार सोमा भी गया तो मुस्लिम और ईसाई लोग भी गए थे तो क्या दिक्कत है? विदेशी भी गए, इंग्लिश वाला भी आदमी गए। तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ। और सबसे बड़ा बात है कि अगर हम लोग पाहन सम्मेलन करके हम लोग का जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो रूढ़ी प्रथा है, जो कस्टम है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का वहां वृद्धांत हम लोग किए, तो इसमें कहाँ हिंदूकरण आपको दिखाई दे रहा है? का उसका हिसाब से हम मुर्गी काटना बंद कर दे, हंडिया का तपावन देना बंद कर दे, भेलवा फाड़ी बंद कर दे? क्या चाहता है? सीखे, ज्ञान सीखे, पहले किसी पर आरोप प्रत्यारोप ऐसा नहीं लगा। वो कार्यक्रम RSS और बीजेपी करवाया था, ऐसा आरोप है। आरोप तो कुछ और लगा देगा उसको। वहां पर उसी दिन 10 माइल में पाहन सम्मेलन करने के लिए कौन पैसा दिया था? हम वो कहते हैं कि चर्च से फंडिंग दिया था। तुमको कितना पैसा दिया था जनता को बता। वहां का स्थानीय ग्राम प्रधान राजेश टोको जी थे जो कार्यक्रम का संचालन किए। वहां का पाहन, उस मौजा का पाहन, झिरगा पाहन के द्वारा सर्वप्रथम जमीन का लीप के पूरा शुद्धिकरण किया गया। पूजा पाठ, सिंदूर, तेल, धुवन सब किया गया। हड़िया का तपावन दिया गया, रंगवा का वहां बलि दिया गया। पाहन का कितना गुण होता है? 10 दिशाओं, चिमटी पीपरी से लेके गाछ वृक्ष से लेके हवा पानी सबका, वो जो विरोध किया उसका भी कल्याण मांगा है। वो पाहन ऐसा होता है। पाहन क्या होता है? मुर्गा भी अच्छा से अच्छा से चरा, एकदम फटाफट आप देखे थे। तो जो विरोध किया ने उसके लिए भी कल्याण मांगा है उसी का पाहन। अच्छा, विरोध क्यों करते हैं? एक आदिवासी समुदाय से ही हैं, वो भी आदिवासी समुदाय से, आप भी आदिवासी समुदाय से हैं। आप संविधान के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन वो संविधान के आधार पर न चल करके आपका विरोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? कैसे ये सब बात निकल के आता है? यहाँ नेतागिरी ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, नेतागिरी हो रहा है। अब पाहन के माध्यम से अपना पूजा पाठ का बात हो समाज बताया, संथाल समाज बताया, उराव समाज बताया, मुंडा समाज बताया। तो यहाँ पर कहाँ हिंदूकरण और हिंदूकरण करने का नियम है? वैसे बताइए ना हमको, आप वो बतावे ना। नहीं, अगर आप पंडित बुलाते तो हो सकता, पंडित बुलाते या किसी प्रकार का और कोई बात बोलते तब नहीं वो आप हमको कहते। वहां तो पाहन पूजा कर रहा है, पाहन का बात हो रहा है, उरा में जन्म से लेकर मृत्यु तक बता रहा है, हो में जन्म से लेकर मृत्यु तक बता रहा है। बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बताए थे हो के विषय में, हो जनजाति के विषय में। उसी प्रकार मुंडा में का बात बताया गया, उराव का बात बताया गया। तो कहाँ हिंदूकरण दिखाई दे रहा है? और वो अज्ञान है, नहीं जान रहा है ना। भारत के जितने भी आदिवासी हैं, जनजाति हैं, 1 नंबर का हिंदू है। 1 नंबर का हिंदू को कहने का मतलब सबसे अधिक हक अधिकार प्राप्त है, इसीलिए 1 नंबर का हिंदू है। और कट्टर हिंदू जो बोलते हैं ना, तो कट्टर इसलिए बोलते हैं कि जब तक आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में बलि नहीं दीजिएगा तो आपका पूजा सफल नहीं होगा। और वो आपका अनुच्छेद 13 में विधि प्रदात है। और जो बलि देते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो हमारा कानून है। ठेठ भाषा में समझे वो सब। भारत का अनुच्छेद 13 निकालो, जो रूढ़ी प्रथा है। रूढ़ी प्रथा कहने का मतलब बलि प्रथा, जहां पर हम लोग बलि देकर पूजा पाठ करते हैं, वो हमारा कानून है। इसके ऊपर संसद में अगर दोबारा से कानून भी बनाना चाहेगा और उसको हटाना भी चाहेगा तो शून्य माना जाएगा।
कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में जो पूजा पद्धति है, जो रूढ़ी प्रथा है, वो विधि का बल प्राप्त किए हुए हैं। उसके ऊपर अगर कोई कानून बनाता है या बनाने का प्रयास भी करता है या बना भी लेता है तो वो शून्य माना जाए। अच्छा, तो डिलिस्टिंग की बात आप करते रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग बेकार है, पहले कुमारों को करेंगे। काल का डिलिस्टिंग कीजिएगा? अगर कुबत है आप में, थोड़ा सा भी अगर खून कांस है, तो हमारा जातीय प्रमाण पत्र कल का पहले मुखिया हटाओ ना। किसी में है कुबत? बहुत बोलता है ना, बहुत चर्च वाला भी बहुत बड़का बड़का फादर बोलता है ना कि सोमा को पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। ये बैठवा चलेगा तो कहेगा कि सोमा को पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। डिलिस्टिंग करने के पहले तुम्हारा कुबत है? इतना इतना संविधान में जो अनुच्छेद हम बता रहे हैं, भारत का संविधान में अनुच्छेद 13, 17, 25, 340, 341, 342, 1996, CNT 1908, SPT 1949, पंचायत राज अधिनियम 2001, इतना इतना उसका कुबत है। चेंज करा के आओ पहले, अगर दम है तो। अच्छा, चेंज तो नहीं करा सकेंगे? तो नहीं करा सकेंगे तो नहीं करा सकोगे। हुक्का पानी तो बंद कर ही सकते हैं। हुक्का पानी किस आधार पर बंद कराइएगा? आप अपने आप को हिंदू बोलते हैं इसलिए। नहीं, मैंने हिंदू बोलते हैं तो तुम्हारा हिसाब से हम वहां पर पूजा पाठ छोड़ दें, बाप दादा का जो पुरखा का दिया हो उसको छोड़ दें? क्या कहते हो तुम चर्च से पैसा लोगे तो सोमा मिलेगा का? इसका मतलब यही नहीं हुआ कि प्रार्थना बिंदी धर्म गुरु धर्म मान बनाओ, तो तुम जाकर तुमको करना है तो तुम करो, तुमको सरना कोड लेना है तो तुम लो। भारत का संविधान में तुम्हारा लिखा हुआ है पूरे कि समस्त आदिवासी समाज, जनजाति समाज है, हिंदू है। इसको काट के दिखाओ। यहाँ बड़े बड़े जो मंत्री संतरी है वो बोला उसको पूछो, आजूल आदमी को। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात हम निवेदन कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं, तमाम मीडिया बंधु से भी हम प्रणाम कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं कि आइंदा से कभी चैनल मत चलाइएगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आप चलाइए कि आदिवासी एक नंबर का हिंदू है और कट्टर हिंदू है, ऐसा चैनल चलाइए। और कहीं जरूरत पड़े तो सोमा दादा से फोन करके संपर्क कीजिए, कौन सा अनुच्छेद में कौन सा आर्टिकल बना हुआ है मैं आपको बताऊंगा संविधान के हिसाब से। आपको अगर हम पूछूंगा कि देश से संविधान चल रहा है कि संविधान से देश चल रहा है, तो आप क्या कहिए? संविधान से देश चलता है। संविधान से देश चलता है तो संविधान को मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो वो तो नहीं मान रहे ना। वो नहीं मान रहा है तो जाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान में ईसाई लोग नहीं रहते ना। हाँ तो जाइए, थी जहां पर ईसाई है वहां जाइए। अमेरिका जाइए, भेजिएगा। अरे सौता हो जाएगा। जिस दिन सरना धर्म कोड आपको मिलेगा नहीं, उस दिन सौता आप अल्पसंख्यक हो जाइएगा। वो तो उसका हम कहे को बाइट में आपको सुना दिए, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बाइट सुना दिए, रतन तिर्की का बाइट सुना दिए। वो खुद ड्राफ्टिंग किए हैं कि ईसाइयों के लिए अलग से अधिक संख्या हो गई है, ईसाइयों के लिए अलग से सरना धर्म कोड मांग रहे हैं, उसका बाइट सुना दिए। यहाँ चिट्ठी है तो और क्या बोलते हैं बोलिए, और क्या होता है? इसके बाद भी अगर नहीं समझ रहे हो, अब ये आप एक और उदाहरण दे रहे हैं। हमारे राज्य के युवा टैलेंट, बुद्धिमान, तेज तरार हम कहेंगे उसको। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी संथाल है। क्या है? संथाली है। वो जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उस हमारा जो कस्टम, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा है उससे बना हुआ है। वो जानता है। हाँ, आप कहा है कि इलेक्शन भी भरेगा तो हिंदुज्म में टिक लगाएगा। आप देखे होंगे उनका पूजा पाठ, कभी देवघर, कभी रजरप्पा, कहीं केदारनाथ, कहीं आपका वैष्णो देवी, सारा पूजा पाठ करेगा विधि विधान। क्यों? वो जानता है। और उसके बाद कोई कार्यक्रम में कहेगा, बड़ा सा कार्यक्रम हो गया ना, कैसे वोट मोबिलाइज करता है, थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं आपको, इससे वो सब ज्ञान सीखे। कार्यक्रम हो रहा है, कहेगा आप लोग बोलिए आदिवासी हिंदू नहीं, तो पीछे से होगा, चिल्लाएगा हेमंत सोरेन जिंदाबाद। फिर एक कहेगा आप लोग बोलिए आदिवासी हिंदू नहीं, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, है ना? उसके बाद फिर पीछे से आवाज आएगा, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो। अपने लिखेगा, हिंदुज्म में टिक लगाएगा, सारा हिंदू विधि का टिक करेगा। अभी आप वर्तमान समय में देखिए ना, केंद्रीय सनातन का पूजा किए, कौन विधि से किए? सनातन विधि से किए ना जी। दुनिया में देखा ना, उड़बक है। वो जानता है कि किस प्रकार बोलने से समस्त आदिवासियों का वोट हम अपने ओर लाएंगे। सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म कोड, देखिए टेक्निकल कैसे पकड़ते हैं हम। आपका हम कई चैनल में रत्न तिर्की का बाइट सुना दिए हैं, शिल्पी नेहा तिर्की के भी बाइट सुना दिए। उसके बाद कागज भी आपको दिखा दे रहे हैं। संथाल का कस्टम भी हमारे पास है ना? उसका किताब मिलता है, ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस, है ना? जो आदमी नहीं जानता है
या फूलचंद तिर्की की किताब भी ले लें, ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस। आप ये किताब एक बार ले लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। ये संथाल सबका कस्टम है, यही कस्टम से आपका पूरा भारत का संविधान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भारत का संविधान। हाँ, उसमें और आगे जाएंगे तो बहुत सारा आपका क्या को संविधान का भाग में है, सारा चीज बता देंगे आपको। एक लास्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो जनजातीय धर्म छोड़ चुके हैं, रूढ़ी प्रथा छोड़ चुके हैं, लेकिन आदिवासी हैं, तो कैसे वो रहे, अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, तो कैसे जन्म आदिवासी चयन नहीं होता है? देखिए, जो हमारा पूजा पाठ रीति रिवाज कस्टम छोड़ दिया है वो आदिवासी नहीं हो सकता है। तो जाति ईसाई जो है जिंदगी में कभी भी आदिवासी नहीं हो सकता है। कैसे? पूजा पाठ छोड़ दिया, भेलवा फारी छोड़ दिया, मुर्गा काटना छोड़ दिया, सरहुल मनाता है, चर्च करता है, चर्च में मनाता है ना। चर्च में तुम अपना घर में भी कर्म डाली ला पूजा कर लोगे तो तुम आदिवासी हो जाओगे। जब तक कस्टम और यूसेज का पालन नहीं कीजिएगा, रूढ़ी प्रथा का पालन नहीं कीजिएगा, क्या होता है ना कि अधिकतर नेता या विधायक सब कल्चरल एंड ट्रेडिशनल का बात करेगा। क्या करेगा? कल्चरल एंड ट्रेडिशनल, जबकि बात करना चाहिए एक्चुअल में कस्टम एंड यूसेज। क्या करना चाहिए? कस्टम एंड यूसेज होना चाहिए। खाली कल्चरल और ट्रेडिशनल का बात करेगा। क्यों भाई? क्या आप मान के चलिए कोई महिला है, उसको लाल पाल साड़ी और फर्स्ट क्लास कलसा उगा देंगे तो उसको आदिवासी मान लेंगे? आप ही बताइए ना हमको। नहीं, कपड़ा से थोड़ी। कोई आदिवासी मुस्लिम से शादी कर लिया, उस सबसे पहले तो खात्मा हुआ, धर्मांतरण हुआ, भुरका पहनना शुरू किया, नमाज पढ़ना शुरू किया, तो क्या उसको हम आदिवासी बोलेंगे? आप ही बताइए। चौथा स्तंभ है, बहुत फटर फटर कर रहे हैं। पूछिएगा फूलचंद को ये सब बात, और पूछिए उसको हिंदू कर्म करने की विधि क्या है। कहता है खतरनाक है सबसे। अगर अभी आदिवासियों को कोई अगर सुरक्षित रखने में अगर सबसे एवल नंबर में है तो जनजाति सुरक्षा मंच। क्या है? जनजाति सुरक्षा मंच। 75 साल से देश आजाद होने के बाद 75 साल से जो जनजातियों को, आदिवासियों को हक अधिकार मिलना चाहिए, जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं और बचा कुचा मुस्लिम ले रहे हैं। और 2013 से यही हेमंत बाबू का सरकार था, एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाला कि कोई आदिवासी महिला मायके में से जाति प्रमाण पत्र, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जबरदस्ती आदिवासी महिला को लाठी के नोक पर, बंदूक के नोक पर जबरदस्ती उसके साथ गलत कर रहा है, फिर बैठकी कर रहा है, फिर शादी कर रहा है, फिर उसके साथ खात्मा कर रहा है, भूखा पिंधा रहा है, नमाज पिंधा रहा है, जाति प्रमाण पत्र बना रहा है, और आपका मुखिया छीन रहा है, जाति प्रमाण से जमीन छीन रहा है, जाति प्रमाण से विधायक बन रहा है, जाति प्रमाण से लोकसभा बन रहा है, सारा फैसिलिटी ले रहा है। और यही कारण है कि जब बांग्लादेश संथाल तरफ आप जाइए तो अभी बांग्लादेशी घुसपैठी का बोलबाला हो गया, वहां पर ग्राफ चेंज हो गया। तो कतई बोलवाइएगा ये सब बात। अगर सोमा और राम जनजाति सुरक्षा बंद अगर बोल रहा है तो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग को अच्छा नहीं लग रहा। तो कैसे लगेगा? 75 साल से खा खा के मोटा गया है ना। एका घर में 4 गो 5 गो नौकरी, काका गो 5 गो नौकरी, 4 गो 5 गो, अच्छा खासा बिल्डिंग, अच्छा खासा गाड़ी, कि किसका हक मार के खा रहे हो? जो मूल जनजाति है गरीब। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, सुदूर क्षेत्र में जाइएगा, तो आज भी जो मूल जनजाति है एकदम गरीब गुरुआ रहेगा, देखिएगा उसका, देखिएगा खपड़ा का घर, मिट्टी का घर, रेजा काम करने जा रहा है, किसी के घर में दाई ढंग काम करने के लिए मजबूर है, वो कमा नहीं मिल रहा है। मेरे मन में कभी कभी बहुत बुद्धिजीवियों से हम ये प्रश्न किए थे कि आखिर भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, इतना आरक्षण और इतना योजना का आखिर दे रहा है सरकार, तो जा कहां रहा है? तो यही कारण है कि सभी आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम खा रहे हैं। ये खा रहे हैं मुस्लिम, ईसाई और मुस्लिम। और आपका चैनल के माध्यम से सुन ले दुनिया में, ईसाई जिंदगी में कभी भी आदिवासी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? आदिवासी नहीं होगा। ईसाई कभी भी आदिवासी नहीं हो सकता है। हालांकि लाल पाड़ साड़ी भी पहन लीजिए। आपको तो बता दिए, आप ही को अगर कोई महिला को हम लाल पाड़ साड़ी पहना देंगे, जैकेट पहना देंगे, कलसा भुगा देंगे, तो आपका हम आदिवासी मान लेंगे? बोलिए ना। नहीं हो पाएगा। आप ही को धोती पहना देंगे, कुर्ता पहना देंगे, पगड़ी बंधवा देंगे और कहेंगे कहा राजेश पान बाबू तो क्या कहिएगा आप? तो होने का कारण है ना कि सब अधिकतर नेता और मंत्री और विधायक
कल्चरल एंड ट्रेडिशनल का बात करता है, जबकि बात करना चाहिए कस्टमर विषय। और जितने भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना, अभी सबका हम बात बता दिए, राम राम वाला भी बात बता दिए, घूम नहाने वाला भी बात बता दिए, और बता रहा हिंदू धर्म वाला विधि तो आप उससे पूछिए। का हमारा पूजा पाठ को पान से भेदवा भरवाएंगे और बलि देंगे, ये सब करेंगे, का यही हिंदू धर्म है? क्या चाहते हो तुम कि हम प्रार्थना विनती करें, धर्म गुरु मान ले? नो नेवर, ऐसा नहीं होगा। हाँ, सारा धर्म को भी हम एक साथ मान सकते हैं। हाँ, जब आप ये लोग करने से हम सुनिए ना, और कोई टेक्निकल बात बता रहे हैं, सब बताइए जी। सारना धर्म कोड, पब्लिक आदिवासी धर्म कोड, ये भी नहीं होना चाहिए। और आनंद फानंद से तो पास हुआ और बिना राजपाल से साइन कर ले भेज दिया, क्या करिए? यहाँ भी छलने का काम किया। तो छाले ना है जी, अरे विधिवत राजपाल साहब को साइन होना चाहिए। इसीलिए अभी जिस प्रकार 5 पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री सिरम टोली फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव रखे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं। और जो बाबा कार्तिक उरांव का जो आधा उधरा कार्य है, जो 1970 वो दूरी प्रथा चले गए, वैसे लोगों को कहने का मतलब जो दिल्ली वो जनजातीय आदिवासी छोड़ दिया है, ईसाई बन गया है या मुस्लिम बन गया है। आप ही सोचिए ना भाई, आप बुर्का पहन रहे हैं, नमाज पहन रहे हैं, खात्मा हो गया है, तो आपको आदिवासी का आसन मिलना चाहिए? अभी बोलिए ना, नहीं मिलना चाहिए। वही बात रखे थे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि मेरा ये वो काम कर दीजिए आप, तब मानेंगे कि आप सही में आदिवासी के हितैषी है। काहे कि आप बहुत सोचे समझे साजिश के तहत बाबा कार्तिक का नाम तो रख दिए, चलिए उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन आपको झारखंड प्रदेश में विधानसभा से डिलिस्टिंग का बिल पास करके महामहिम से राज्यपाल से साइन करके ये नहीं कि फिर भेज देंगे, वैसा ना है। डिलिस्टिंग का बिल पास कराइए विधानसभा से, सर्वसम्मति से, प्रचंड बहुमत है आपके पास, और महामहिम राज्यपाल से साइन कराइए। वो पेपर में हमारा आना चाहिए कि हाँ महामहिम से राज्यपाल से साइन करा के केंद्र भेजें। केंद्र के लिए हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता हम लोग संभाल लेंगे। आपका काम है केवल झारखंड विधानसभा से डिलिस्टिंग बिल पास करके महामहिम से राज्यपाल से साइन करके दिल्ली भेजें। बाकी दिल्ली में कैसे डिलिस्टिंग पास होता है, माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री से हम लोग पूर्व में भी बात रख चुके हैं, आने वाला दिन में रखेंगे, और आज नहीं तो कल डिलिस्टिंग बिल पास होना तय है। और दूसरी बात, एगो और जो अभी आरक्षण खा रहे हैं उसके लिए हम एगो सूचना बता दे रहे हैं। 4 गो ऐसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो पढ़े लिखे ईसाई हैं वो सबका हवा निकलल है। क्या निकलल है? जो जानकार है वो सबका हवा निकलल है। हम थोड़ा सा खाली नाम बताएंगे, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। पहला तो केपी मनु, क्या है? केपी मनु का डिसीजन आया है, जिसमें ईसाई का आरक्षण बंद करने के लिए आदेश है। सबसे समझिए। उसके बाद आ गया आपका केरल, नहीं, उसके बाद आ गया आपका सी सिल्वारानी, मद्रास, नहीं सी सिल्वारानी, हाँ। सी सिल्वारानी और जो समिति था उसके चलते उसका डिसीजन। पहला केपी मनु, सी सिल्वारानी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट का एक ताजा तरीन उदाहरण है। इसमें तो जाति तो ईसाई में है नहीं है। उसके बाद चर्च में अगर आप शादी कर दिए तो आप आरक्षण खो दिए, इतना तक लिखा हुआ है कोर्ट का। अब 4 गो इतना बढ़िया कोर्ट, उसको पूरा दुनिया नहीं हिला सकता है। उसके बाद भी अगर आदिवासी समाज नहीं जागेगा तो कहिया जागेगा? यही सब बात हम जगाने का बात करते हैं। तो कहता है कि आदमी सोमा ढेर बोलता है, तो सोमा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? फुलचंद तिर्की बोलेंगे। हाँ, फुलचंद तिर्की बोलेंगे, वो तो फड़ाक ले कहेंगे। अब क्या कहेंगे? कैसे हिंदूकरण करने का विधि है, कैसे हिंदूकरण किया जाता है, आप उसको पूछिए और जवाब देने से पहले सीखिए। संविधान पहले खरीदे, 25 निकाले, 25 का 2 का खा पढ़े, उसके अनुसार फिर सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम वो पढ़े, तब सोमा से बात करे। अंदाजी आरोप लगा देता है। सावधान हो जाइए, किसी प्रकार का अगर आपको सही जानकारी नहीं है, इस प्रकार का आरोप अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए।
वहां पाहन के माध्यम से, दीर्घा पाहन के द्वारा हम पूजा पाठ कराए। वहां जितना पाहन पहनाई कोटवार कोटवारी आया उस सबका गोड़ धोवाया गया। तो मानो वो हिंदू कर लो, क्या नॉनसेंस वाला बात करता है, समझ में नहीं आता है। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जोहार, नमस्कार, राम राम। तो लंबे समय से हम बातचीत हुई और हमने सभी बातों पर इनसे अपनी सहमति मांगी और उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से जवाब दिया। जिस तरीके का फूलचंद तिर्की ने सवाल खड़े किए हैं आदिवासियों के ऊपर कि ये हिंदूकरण किया जा रहा है पाहन महासम्मेलन के माध्यम से, तो इन्होंने जवाब दिया है कि क्या विधि है हिंदूकरण करने का, ये फूलचंद तिर्की बताया। और जिस तरीके से हम वहां पर पाहन महासम्मेलन में पाहनों के द्वारा विधि विधान से रूढ़िवादी प्रथा के माध्यम से हमने पूजा पाठ कराया, ना कि ब्राह्मणों से। यदि हम ब्राह्मण बुला करके पूजा करते तो ये माना जा सकता था कि वहां पर हिंदूकरण किया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। और जनजाति जो समुदाय के पाहन पुजार हैं उनके द्वारा पूजा करा गया है, तो कहीं से वो हिंदूकरण का माध्यम नहीं बना, यही कहना है। दूसरे नंबर में उन्होंने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उनको हुक्का पानी बंद करवाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरा जाति प्रमाण पत्र रद्द कराए, उसके बाद हुक्का पानी बंद कराने की बात सोचेंगे। अगर हम लोग चाहे तो हम लोग हुक्का पानी बंद कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक में जनजाति हिंदू हम लोग हैं। तो ये बात कहिए, आप फूलचंद तिर्की इस पर सोचे और संविधान को स्टडी करें। और नहीं है किताब तो एजी आर्चर का जस्टिस ऑफ लॉ है, जनजातियों का कस्टम के आधार पर है, संथाल के आधार पर है, वो ला करके पढ़ें। उसके बाद सोमा जी से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें और आगे की आदिवासियों जनजातियों का विकास तय करें। इस तरह से आपस में लड़ने और झगड़ने और एक दूसरे पर आरोप लगाने से कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय और जनजाति कमजोर हो रहे हैं। ये कमजोर नहीं होना चाहिए। और आरोप लगाने से पहले जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही आरोप लगाए। फिलहाल और हम आगे आपको अपने जनजाति समुदाय से संबंधित समस्याओं को आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे। नीति 365 राजेश के साथ।